हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब आपको ये एक फिगर दे रखी है बुक में, इसमें देखो ये जो ट्राइंगल आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बोला गया है। हमें क्या बोला गया है कि AB जो है वो इक्वल है DE के। AB वाली साइड जो है वो किसके इक्वल है? DE वाली साइड के। ओके, AB इज पैरेलल टू DE, ये हमें साइड दोनों पैरेलल भी हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें दे रखा है BC, ये जो BC साइड है ये वाली किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। ठीक है, एंड BC इज पैरेलल टू EF, और ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल भी हैं। राइट, vertices A, B and C are joined to the vertices D, E, F respectively। तो आपको ये वर्टिसेस दे रखे हैं A, B एंड C, ये जो जॉइंट है किससे? D, E, F से। शो दैट, हमें ये 6 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो पहला देखते हैं हमें क्या बोल रखा है। क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABDE मतलब ये वाला आपको पूरा प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्योंकि गिवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी की हेल्प से आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि AB जो है वो किसके इक्वल है? DE के इक्वल है, और AB जो है वो पैरेलल भी है किसके? DE के पैरेलल है। राइट, सेकेंड हमें गिवन था कि BC जो है वो इक्वल है किसके? EF के इक्वल है, एंड BC जो है वो पैरेलल भी है किसके? EF के पैरेलल है। राइट, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। टू प्रूफ में तो आपको पता ही है ये 6 पॉइंट्स हमें प्रूफ करनी है, तो मैं यहाँ पे टू प्रूफ नहीं लिखती, मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ABED की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इस अकॉर्डिंग हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें इस क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहला हमें गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है DE के, और हमें सेम इन्फॉर्मेशन ये चीज़ गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल भी है DE के। आपने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल को हम कब पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? जब उसकी साइड, कोई भी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल या फिर पैरेलल होगी। अब आप खुद देख सकते हो, इसमें हमें दोनों चीज़ गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है DE के, और AB जो है वो पैरेलल भी है किसके? DE के पैरेलल है। और आपको रीज़न क्या देना है इसका? ये पूरी थ्योरम आपको लिख देनी है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम होगा जब उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ये चीज़, दोनों चीज़ हमें ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ABED इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है? क्वाड्रिलेटरल BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि BEFC मतलब ये वाला पूरा, इसकी हम बात करेंगे कि ये जो है ये आपका क्या है? ये एक आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ सेकेंड पार्ट। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं? BEFC की। ठीक है, देखो, अब आप देखो इसके अंदर गिवन में हमें क्या था कि BC जो है वो इक्वल है EF के, और BC जो है वो पैरेलल भी है EF के। तो हम सेम इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दोनों चीज़ यहाँ पे लिख के हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक पैरेललोग्राम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो मैं लिख देती हूँ BC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? EF के, और BC जो है वो पैरेलल भी है किसके? EF के। और रीज़न आपको क्या देना है? रीज़न आपको सेम रीज़न देना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा लिख दो, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया जिससे आपको पता चले कि यही वाली थ्योरम हमने इसमें यूज़ की है। राइट, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल आपका कौन सा है? BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम। राइट,
सेकंड देखो, सेकंड हमारा पार्ट भी कितने आसानी से क्लियर हो चुका है, राइट। हम कौन सा कर चुके हैं, फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है थर्ड की। थर्ड में क्या बोला गया है कि AD जो है वो पैरेलल है CF की। देखो AD कहाँ पे है, AD जो है वो पैरेलल है किसके, CF के, मतलब इस वाले के पैरेलल है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि AD जो है वो आपको इक्वल भी प्रूफ करना है CF के। तो अभी हमने ये वाला तो प्रूफ किया ही नहीं है कि ये एक आपका एक पैरेललोग्राम है ना। तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, देखो हमने क्या किया है अभी कि हमने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को ABED, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या किया है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया। और हमने इस वाले को BCFE, इस वाले को भी हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। थर्ड पार्ट में यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या किया है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ करी है दैट ABED इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चीज़ें मिली थी, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता था कि BE जो है वो पैरेलल है DE के और दोनों इक्वल भी हैं। तो मतलब अगर ये दोनों हमारा पूरा हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो मतलब AD जो है वो इक्वल होगा BE के और पैरेलल भी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD जो है वो इक्वल है किसके, BE के, और AD जो है वो पैरेलल भी है किसके, BE के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपकी बन जाती है पूरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर है। एक साइड अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि इक्वल और पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, तो दूसरी साइड भी अपने आप ही आपकी इक्वल एंड पैरेलल हो जाती है, राइट। ये हो गया। और सेकंड हमने क्या चीज़ प्रूफ की थी पैरेललोग्राम की, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये एक पैरेललोग्राम है, दैट इज BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। ऊपर हमने जस्ट प्रूफ किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास गिवन कि BC जो है वो इक्वल है EF के और दोनों पैरेलल भी हैं। तो दैट मीन्स इसकी जो दूसरी ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल एंड पैरेलल होगी हमारी। तो दैट मीन्स CF जो है वो आपकी इक्वल भी है BE के और पैरेलल भी है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ कि CF जो है वो इक्वल है किसके, BE के, और CF जो है वो पैरेलल भी है किसके, BE के, राइट। ये आपकी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इक्वल की बात करती हूँ तो देखो AD जो है वो BE के इक्वल है और CF जो है वो भी आपका BE के इक्वल है। तो दैट मीन्स आपका AD जो है वो भी CF के इक्वल हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या चीज़ इसके अंदर लिख सकते हैं कि AD जो है वो आपका CF के इक्वल हो जाता है, कि AD इज़ इक्वल्स टू CF। और सेम आपको पैरेलल में भी देखो, BE के पैरेलल क्या है, AD पैरेलल है, और BE के पैरेलल CF भी है। तो मतलब AD जो है वो CF के भी पैरेलल हो जाती है हमारी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, CF के, राइट। अब आप देखो इसमें थर्ड पार्ट देखो, हमें क्या चीज़ इसमें प्रूफ करनी थी, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि AD जो है वो इक्वल है CF के, जो कि मैंने यहाँ पे प्रूफ किया, AD जो है इक्वल है CF के, और AD जो है वो पैरेलल भी है CF के, और वो भी मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। इतना क्लियर हो गया है। थर्ड पार्ट भी हमारा हो चुका है, डन। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। अब आपका फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD ये आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब आप देखो एक चीज़ देखो, हमने अभी किसकी बात करी है, इसी वाले क्वाड्रिलेटरल की तो हमने बात करी है जिसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इसमें हमने क्या प्रूफ किया है कि AD जो है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये तो अपने आप ही एक पैरेललोग्राम बन जाता है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट में, मैं यहाँ लिखती हूँ फोर्थ पार्ट में कि इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ACFD, AD is equals to CF and AD is parallel to CF, just proved, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है just proved, और आप रीज़न क्या दे सकते हो, why a quadrilateral is a parallelogram if the pair of the opposite sides is equal and parallel। वही आपको सेम इसके अंदर रीज़न देना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेम रीज़न, आप समझ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, तो सेम रीज़न आपको यहाँ पे लिख देना है, और फिर उसके बाद आप लिख दोगे कि ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम,
ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें प्रूफ करनी थी। इसी को आगे हमने थर्ड पार्ट को कंटिन्यू किया है आगे, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, AC आपको इक्वल प्रूफ करना है DF के। AC कहाँ पे आपका, ये रहा, AC जो है वो आपको DF के इक्वल करना है। अब आप ये चीज़ देखो, इसमें मैंने इसी के अंदर AC को आप DF के इक्वल कर सकते हो। क्यों इक्वल कर सकते हो, अब आप देखो, जब आपने इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो आप, तो दैट मीन्स इसकी जो बची हुई ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो आप फिफ्थ पार्ट में क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि AC जो है वो इक्वल है DF के। ठीक है, इतना ही आपको करना था, AC को आपको इक्वल प्रूफ करना था DF के। और आप रीज़न क्या दे सकते हो, एक तो आपको यही रीज़न इसमें लिखना है कि एज ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और आप वही रीज़न इसमें सेम लिख सकते हो दैट इन अ पैरेललोग्राम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, आप यही सेम रीज़न इसमें दे सकते हो। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो दैट AC इज़ पैरेलल टू DF। इस अकॉर्डिंग आपका AC जो है वो DF के पैरेलल भी हो जाता है और इक्वल भी हो जाता है। ये आपका क्या हो रहा है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ और देख लेते हैं। सॉरी, ये आपका था फिफ्थ पार्ट, ये आपका फिफ्थ पार्ट था। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं हम। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, आपको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल्स को। तो वो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो वो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, ABC। तो यहाँ पे आपका मैं सिक्स्थ पार्ट कर रही हूँ। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है जिससे हमें हेल्प मिले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ गिवन है दैट AB जो है वो DE के इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ दैट AB इज़ इक्वल्स टू DE। ये चीज़ क्या है, आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, आपकी दोनों ट्राइंगल्स को अच्छे से देखो। नेक्स्ट चीज़ आपको गिवन थी दैट BC इक्वल है EF के। ये चीज़ आपको गिवन थी तो मैं यूज़ कर सकती हूँ BC इज़ इक्वल्स टू EF। ये चीज़ भी आपकी गिवन हो जाती है। यहाँ आप गिवन में देख सकते हो, दोनों चीज़ यहाँ पे लिखी है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ चाहिए। अब आपको एक तो ये मिल चुका है, ये वाली साइड भी आपको मिल चुकी है। एक और साइड कौन सी हो आप यूज़ कर सकते हो, आप AC यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ AC इज़ इक्वल्स टू DF। ये भी आपने जस्ट प्रूव्ड अभी अभी किया है, राइट। याद है ना आपको, अभी अभी आपने फिफ्थ पार्ट में से प्रूफ किया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ दैट AC इज़ इक्वल्स टू DF, जस्ट प्रूव्ड। ठीक है, आपको रीज़न भी लिखना है यहाँ पे, जस्ट प्रूव्ड, आपने जस्ट प्रूफ किया है। तीनों चीज़ हमें मिल चुकी हैं और तीनों चीज़ हमें क्या क्या मिली है, हमें साइड, साइड एंड साइड। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा आपको यूज़ हो रहा है, साइड साइड साइड। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय साइड 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 रूल। ठीक है, इतना क्लियर है। आपको सिक्स्थ पार्ट में सिर्फ इतना ही करना था, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। तो आई होप आपको 11th क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, 6 पार्ट दे रखे थे, 4th भी हो गया, 5th भी हो गया और 6th भी हो गया, 6 पार्ट कर लिया हमने। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ आपका 12th क्वेश्चन बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको 11th क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।